हाय बडी, गुड मॉर्निंग। आपके कहने के अनुसार मैं दिया हूँ, पहले उतार लो। ये उतार लिया। वाक्य के बीच में जब हमारा ये क्या होता है तब हम लोग व्हाट यूज़ करते हैं, और वाक्य के पहले अगर क्या होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। वह क्या है, और क्या वह ये क्या बीच में आ गया, यहाँ पर करेंगे व्हाट। व्हाट इज वह का
दैट, ठीक है। और ये क्या पहले आया तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब बोलो, ऑक्सिलरी वर्ब बोलो, सहायक क्रिया बोलो। इसमें क्या है, इज, तो इज को पहले लिख दो, इज ही, इसमें व्हाट यूज नहीं होता है, हो गया इज ही या इज ही, इज दैट, अगर नाउन पता चले, कोई सामग्री हो तो दैट यूज़ करोगे, और अगर कोई पर्सन हो तो ही यूज़ करोगे। ये सब बताने का पर्पस आपके थे क्या, assertive, किसी ने कह दिया कि ये दोनों एक हैं, है ना, फर्स्ट में किसी कथन या क्या नहीं, वो छोड़ दो। मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, हल्का। असर्टिव में कथनात्मक वाक्य होता है, किसी कथन या दृढ़ प्रतिज्ञा को हम लोग बताते हैं। और अफर्मेटिव में किसी
काम के होने का पता चलता है। दोनों में ये अंतर है ना? इस दोनों में यही अंतर है, ठीक है? जैसे लिख लो ए combination of words that makes complete sense is called sentence। इसी को कहते हैं ना। अब ये सेंटेंस में ही हमारा ये दो चीज़ है। देखो ध्यान से, अभी हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस में नहीं उतरे हैं, ठीक है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज called a sentence, ठीक है? called a sentence। ये हो गए। अभी हम लोग नहीं जाएंगे सेंटेंस में, ये जब मैं दिखाऊं बाद में आप लोग देखना। अभी मैं हल्का दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने पूछा, इसलिए। नहीं पूछता नहीं बताता, आहिस्ता आहिस्ता दूंगा मैं, हड़बड़ा कर नहीं, ठीक है? ये उतार लिए। अब देखो, हमारा जो एसर्टिव होता है ना, यही हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है। तो हमारा सेंटेंस जो है तीन मानो, या कोई बताएंगे 4, या कोई 5, या कोई 6। तो स्वाभाविक है कि अगर नंबर बढ़ता है तो हम लोग सेंटेंस को ही खींचते हैं। जैसे मैं लिखा कि तुम एक लड़के हो, सपोज तुम हो एक लड़के, तुम एक लड़के हो। हमने सिंपल लिखा तुम एक लड़के हो, ठीक है? और किसी दूसरे ने कहा यू आर नॉट अ बॉय, ठीक है? नॉट में
हम लोग आगे समझेंगे, अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। नॉट एंड नो में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आगे देखेंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए। यू आर अ बॉय, यू आर नॉट अ बॉय। अब लिखा आर यू अ बॉय। हो गए 3, 1 2 3, 3 हो गए, 3 है ना। अब 3 के बाद कोई अगर खींच दे आर यू नॉट अ बॉय, ऐसा सेंटेंस भी होता है। मीन्स क्वेश्चन के साथ हमारा नेगेटिव होता है। और एक चार हुआ। अब पांचवा देखो, पांचवा ठीक है। अब क्लियर पता चलेगा। हो गए 4। सबसे पहले मैं 3 में था, फिर 4 में आया, ठीक है। अब एक होता है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, हो जिसको हम लोग कहते हैं हुज क्वेश्चन। How are you a boy? क्वेश्चन, ये वर्ड जो है ये हमारा नो होता है। इस नो में कोई भी एक वर्ड को चूज़ कर लो जो एम्फेटिक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और एक हमारा एम्फेटिक सेंटेंस भी होता है। जब सेंटेंस में चलेंगे तो देखेंगे। और एक इसी में खींच दो, नॉट को यूज़ कर दो। हाउ आर नॉट यू अ बॉय कर दिया, ठीक है। तो सेंटेंस को आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, ठीक है। सेंटेंस 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक। एसेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, 5। तो ये सब जब सेंटेंस में चलूँगा तो फिर करोगे, या फिर मैं उतार दूंगा यहाँ, आप लोग लिख लोगे। आप सेंटेंस बना रहे हो, तुम्हारे घर के
सामने एक मंदिर है ना। तुम्हारे घर के सामने एक मंदिर है, इसमें बताओ या देखो गौर से कि काम करने वाले कोई है? पता चलता है नहीं। तो ऐसे वाक्य को जब इंग्लिश में बनाना होता है तो देयर से यूज करते हैं। देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल के सामने इन front of your house या home। ठीक है, ये सिंपल बनेगा। हम लोग इसी तरह बनाते हैं और सेंटेंस को आप सिंपल वाक्य को लो। सिंपल वाक्य को लेने के बाद उसे आप चेंज करो नेगेटिव फॉर्म में। मीन्स एक पॉजिटिव चले, दूसरे नेगेटिव में चलेंगे और तीसरे पर्सन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो अफर्मेटिव में होता है उसका आंसर सिर्फ हाँ के लायक में होता है। जब मैं सेंटेंस में उतरूंगा तो आप लोग ज़्यादा समझोगे। अभी तो मैं हल्का दिखाया, झलक दिखाया, है ना। चलो बाय।